गुड आफ्टरनून वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सभी लोग नहीं जुड़े हैं, फिर भी मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ करना ही जरूरी है, अदरवाइज अटेंडेंस की इशू हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन था ट्रेडिशनल नेटवर्क और उसके ऊपर जो नया नेटवर्क बना उसके ऊपर की बात थी। लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक ख़त्म किया? कोई अगर विक्रांत आप अनम्यूट होकर बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने कहाँ तक एंड कर दिया? लास्ट सेशन में क्या क्या डिस्कस किया? अगर एक सर शब्दों हमने IPv4 IPv6 के बारे में बात करा। आईपी एड्रेस और IPv6 के बारे में, टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली थी। यस सर। तो टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है, डिस्कस कर लिया था। यस सर। आज हमें आईपी एड्रेस का डिस्कशन करना है, राइट? ठीक है। तो अभी जो आईपी एड्रेस है वो नॉर्मली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे आईपी एड्रेस, वो IPv4 के नाम से अभी भी जाना जाएगा। सन 2005 में उसके पहले केवल एक शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको हम लोग केवल आईपी एड्रेस कहते थे। लेकिन अभी तक की जितनी भी हम लोगों ने स्टडी किया या जानकारी ली, उसके अकॉर्डिंगली हम इस बात को समझ पाए कि जो ओल्ड आईपी है वो केवल 32 बिट्स का था और सभी डिवाइसों को दिया जाना संभव नहीं है। तो LTTC गाजियाबाद ही एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर था। इसने एक नए आईपी एड्रेस का चाइना की मदद से और IIT प्रोफेसर कानपुर की मदद से यहाँ पे एक लैब सेटअप बनाई गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से पूरे एशिया पैसिफिक में नए आईपी एड्रेस IPv6, पुराने वाले को हम लोगों ने IPv4 कह दिया, और जो नया आईपी एड्रेस था जो IPv6 के नाम से नॉमिनेटर किया गया, ये 128 बिट का था। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस जो नया है वो अभी माइग्रेशन फेज में है और एक अंदाज़ा लगाया गया है, एक टारगेट सेट किया गया है कि दिसंबर 2025 तक हम इस नए आईपी एड्रेस में माइग्रेट हो जाएंगे। अभी तक दुनिया का जो पूरा इंटरनेट है वो हमारे ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस IPv4 पे ही चल रहा है। आईपी एड्रेस जो है हमारे टेलीकॉम यानी जो टेलीफोन का डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका ही बाइनरी स्वरूप है। टेलीफोन का जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने अगर मैं आईपी की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसका स्पेसिफिकेशन किया होगा या बताया होगा। ये बात जरूर कंफर्म करना चाहूँगा विक्रांत, क्या हमने टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन कर चुके हैं? विक्रांत? यस सर, कर लिया था। कर दिया? उसमें पहला और लास्ट टेलीफोन नंबर देख लिया और क्या क्या रेंज होता है वो सारी चीज़ें देख ली ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज हम IPv6 के बारे में बात करेंगे, IPv एड्रेस के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ रह गया होगा, रिपीट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी जो हमारा जो आईपी एड्रेस है सन 2005 के बाद या जो भी इंटरनेट आईपी है वो IPv4 के नाम से जाना जा रहा है। ये हमारा 32 बिट्स का होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। अगर 32 बिट्स आईपी एड्रेस जो है, अगर हम एक ये ह्यूमन 0011110000 इस तरह से लिखें तो हमारे और आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा कि ये क्या लिखा है, क्योंकि हम पहले इसको डेसिमल में बनाएंगे, उसके बाद ही हम एबल होंगे कि ये कौन सा डिजिट लिखा है। क्योंकि एक इंसान डेसिमल नंबर को सोचता है, हमारी सब आपकी सोच डेसिमल नंबर को। लेकिन मशीनें हैं, जो भी हम डिवाइस इंटरनेट से जोड़ें जिसे किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो डेसिमल नंबर को नहीं समझता, बाइनरी फॉर्म को समझता है। ठीक है। तो इंसानों ने इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये पहले 32 बिट का अगर हम पूरा का पूरा लिखें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर मैं सिंपली विक्रांत आप अनम्यूट हो जाइए, अगर दोबारा पूछता हूँ सवाल। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, सपोज करो। ठीक है। और मैं क्लासरूम में फर्स्ट टाइम आता हूँ, फर्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं आपको नहीं जानता कि विक्रांत कौन है। ठीक है। और बाकी कौन से स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो जब मैं क्लास में आता हूँ और सभी आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट रखता हूँ कि डियर स्टूडेंट, आप लोगों की संख्या 32 है, मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट काम है, 4 वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है।
और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चारों काम को आप कल शाम तक, आफ्टर टुमारो इवनिंग, इस काम को आप लोग पूरा कर देंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैंने एक जनरल ओपन अनाउंसमेंट कर दिया उन सभी 32 स्टूडेंट्स के लिए। अब जो आपके 32 स्टूडेंट हैं जो आपके क्लास में हैं, उन्हें इस बात का जानकारी मिली या उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ या एहसास हुआ, ये जो काम मैंने दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, नंबर वन, नॉट इंटरेस्टेड वर्क है। नंबर टू, अगर उस काम को कोई स्टूडेंट करेगा या नहीं करेगा, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब मेरा सवाल विक्रांत आपसे ये होगा कि क्या लगता है कि ये काम हो पाएगा, हाँ या ना? क्या आपकी पूरी क्लास कर पाएगी या नहीं? विक्रांत, एम आई ऑडिबल? यस सर। आपको मेरा सवाल समझ में आया? मैंने क्या पूछा? बहुत सिंपल सवाल है कि 32 का आपका ग्रुप है। एक काम मैं ओपनली अनाउंसमेंट करता हूँ, 4 काम है मेरे पास, और मैं कहता हूँ कि सभी बच्चों लोग मिल के इसे पूरा करेंगे। लेकिन सेम टाइम में आपको रियलाइज हुआ कि ये काम जो पूरे बैच को, ये काम इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट वाला नहीं है। नंबर वन, इस काम से किसी के सेहत पे पूरा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ने वाला, एक रत्ती भर का भी। तो क्या लगता है कि आपका पूरा बैच इस काम को कंप्लीट कर पाएगा या डाउट है, या कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है? क्या लगता है, संभावना किसकी ज्यादा है? ईमानदारी से बताइए, ये सर प्रैक्टिकल। सर अगर वो काम जरूरी होगा तो फिर वो करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो करना नहीं, हमारे कोई मार्क्स को जबरदस्ती अफेक्ट कर नहीं। रहा होगा। हाँ, देखो होता क्या है, मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ। होता यह है कि आपके बैच में कुछ बच्चे होंगे जो डेडिकेटेड होंगे, जो काम को करना चाहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, थोड़ा यार क्या इस काम का करना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो जो बच्चों की कंडीशन होगी उसके हिसाब से काम ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, एम आई राइट, यस या नो? ठीक है, दूसरी चीज, यस सर। अगर मैं इसको दूसरे सेम, आपके वही 32 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास वही 4 काम है, मैं क्लास में आपके 8-8 का 4 ग्रुप बना दूं। ठीक है ना, 8-8 बच्चों का 4 ग्रुप बना दूं, और ग्रुप, पहले ग्रुप को एक काम दे दूं, ग्रुप ए करेगा, दूसरा ग्रुप बी करेगा, नाम दे दिया और सबको काम दे दिया चारों को। और मैंने काम के साथ एक सब कंडीशन अनाउ कर देता हूं कि जो भी ग्रुप इस काम को पहले करेगा, अपकमिंग जो भी वाइवा एग्जाम होगा उसको 100% नंबर दे दिए जाएंगे। जो दूसरे नंबर पे होगा उसको 80%, जो तीसरे नंबर को होगा 60%, और जो सबसे पीछे होगा उसका रियल में इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही उसको नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना? और इसके साथ साथ जो काम 100% करेगा उसको 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। तो अब बताओ विक्रांत, क्या बैच का अब उद्देश्य होगा? काम होगा या नहीं? सर सर, अब तो काम होगा। काम होगा, ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ जाएगा ना, पहले में। यस सर। ठीक है ना? यस तो सर। क्योंकि चीज़ों को हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़, ये जो चीज़ यहाँ अप्लीकेबल है सेम चीज़ इन मशीनों के। ये जो हमारा आईपी एड्रेस है, अगर मैं ज्यों का त्यों यूज करता तो हमने सब लोग कंफ्यूज रहते कि पता नहीं क्या लिखा है। तो इसको आसान बनाने के लिए पहले हमने इसको ग्रुपिंग कर दी। 32 बीट था तो मैंने 8-8 बीट का 4 ग्रुप हमने इसका बनाए। ठीक है ना, सीधा ग्रुप बनाए। और मैं किसी भी, अगर एक ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूंगा इस श्लोक पर, तो इसकी सारी गिनती अगर करेंगे, क्योंकि 8 ग्रुप का है तो आसानी से आप 1 2 3 4 5 6 7 इससे स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट होगा सारे जीरो होंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा 1 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चलते चले जाएं तो लास्ट वाला जो बीट आएगा, ऑल बीट्स आर 1। ठीक है ना? और जब इंसान लिखेगा तो इसके हिसाब से पहले ग्रुप का डेसिमल होगा 0 स्टार्टिंग, और 1 2 करते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, अगर ऑल बीट 1 है तो 2 5 तक जाएगा। ठीक है ना? तो इंसान ने सबसे पहला काम किया कि ये जो 32 बीट के बाइनरी हैं इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, तो उन्होंने 8 ग्रुप बनाई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारा कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में बात कर लें, उनकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी 0 से
और मैक्सिमम आपका जाएगा 255 तक जाएगा। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे, अगर आपने मेरी बात सुनी, सभी लोग हैं कि कोई भी ग्रुप हो, तो जो आईपी एड्रेस है उसको लिखने का फॉर्मेट ही हो जाएगा 192.168 इस तरह से लिखा जाएगा, डॉट लगा के पहला ग्रुप में 5.4 इस तरह से हम आईपी एड्रेस लिखेंगे, इसके बीच में डॉट लगाएंगे 68 ग्रुप। देखा जाए तो ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है ये बेसिकली बाइनरी है और 68 का बीट का ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब जो आईपी लिखी जाएगी वो इस फॉर्मेट में होगी और कोई भी ब्लॉक जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 255 के बीच में जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। 0 से स्टार्ट होगा और 255 के बीच में जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात सुनने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखूँ, ऑप्शन ए लिख देता हूँ 192.168.5.4, ठीक है ना। दोबारा से चलते हैं, ऑप्शन ए लिख देता हूँ 192.168.5.4। ऑप्शन बी लिख देता हूँ, ऑप्शन बी में लिख देता हूँ यहाँ पे 0, लास्ट में भी 0 कर देते हैं। ऑप्शन सी लिख देता हूँ, ठीक है ना, 12584 और एक ऑप्शन और लिख देता हूँ 1.1.1.1, ठीक है। तो मैंने अभी तक जितनी बातें कही उस हिसाब से आपको बताना है, आप सभी लोग चैट में डालेंगे ताकि अटेंडेंस लग जाए। इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड नहीं होगा, which IP address is not possible? Give the answer in the chat box. It will be treated as your attendance. आपने, मैंने जितनी बात बोली उसके अकॉर्डिंगली कौन सा आईपी संभव नहीं हुआ, प्लीज। यस, ज्योति ने, आस्तीन ने सीसी लिख दिया, वेरी नाइस। रिमेनिंग पार्टिसिपेंट प्लीज, ऑल आर विक्रांत आल्सो सी, ओके। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया, यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसका फॉर्मेट में कोई ब्लॉक आपका जाएगा नहीं, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जब मार्केट में आईपी खरीदने जाएंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, एक ब्लॉक की बात जो थी वो आप लोगों ने पकड़ लिया। 8 का ग्रुप बनाया, इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका, अगर अगली हम बात करें जो नेक्स्ट वाले की, तो जब मार्केट में आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो हमेशा जो आईपी एड्रेस खरीदेंगे वो इस फॉर्मेट में आएगा 192.168.5.4/24 या 192.168.5.4, ठीक है ना, क्लास सी आईपी। मार्केट में कभी भी आईपी एड्रेस केवल ये लिख के नहीं मिलेगा, जब भी आप मिलेगा /24 करके मिलेगा या उसके साथ ये शब्द करके मिलेगा, क्लास सी, क्लास ए, बी, सी, डी, इस तरह से आईपी मिलेगा, ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब जब आईपी आ जाएगा तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने टेलीफोन नंबर का एक्सप्लेनेशन किया, तो +91 120 2755 164, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें डेफिनेटली मैंने आपको बताया होगा कि ये जो भी टेलीफोन नंबर है वो 2 भागों में बटा होता है। इतना भाग जो है आपका फिक्स पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो बाकी जो 3 पार्ट है आपका, ये वाला, ये आपका कस्टमर वाला बिट होगा, वेरिएबल पार्ट होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से जो आईपी एड्रेस है ये भी 2 भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट होगा, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट होगा, या हॉस्ट बिट कह सकते हो, नाम बदलने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब
टेलीफोन नंबर में भी जो चीजें निकाली जाती हैं, जो जानकारी ली जाती हैं, सेम इंफॉर्मेशन हमें आईपी एड्रेस में भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पहला आपसे पूछा जाएगा नेटवर्क आईडी बताओ, दूसरा पूछा जाएगा आपको ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, तीसरा पूछा जाएगा आपसे आईपी रेंज या पूल बताओ, चौथा ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे नंबर ऑफ आईपी बताओ, और लास्ट सवाल पूछा जाएगा आपको सब नेट मास्क। इसके अलावा आईपी एड्रेस में कुछ नहीं होता। जब भी आईपी एड्रेस होगा ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिख दिया जैसे कि 192.168.5.4, तो इस आईपी एड्रेस में कितना चीजें निकाल सकते हैं, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, वो सारी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसमें हमने आपका जो नेटवर्क आईडी है, टेलीफोन सिस्टम में हम लोग इसको एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते थे। ठीक है, नाम बदल गया क्योंकि हम लोग टेलीफोन की जगह डाटा कम्युनिकेशन कर रहे थे। नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। तो दिस इज एक्सचेंज आईडी। और एक्सचेंज आईडी आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, पहला आपका जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर, फर्स्ट टेलीफोन नंबर जो होता है एक्सचेंज आईडी होती है। ठीक है ना, फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज एक्सचेंज आईडी। इसमें कोई डाउट? ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए टेलीफोन नंबर निकालते समय आपको बिल्कुल इस चीज़ की जानकारी थी कि अगर मैं कोई टेलीफोन नंबर निकाल रहा हूँ, जब मुझे एक्सचेंज आईडी निकालना होता था तो हम याद करिए मैंने क्या किया था, ये जो टेलीफोन नंबर है इसका फिक्स पार्ट वो तो आप बदल नहीं सकते क्योंकि पर्टिकुलर एरिया को बारे में बताता है। +91 120 2755, याद आ गया आपको। उसके बाद पहला टेलीफोन नंबर चाहे आप कुछ भी लिखा हो, 164 हो 254 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग बिट शुरू होगी 000 से, और इसको हम लोग क्या बोल देते थे, एक्सचेंज आईडी। यही था ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ऑलरेडी आपको याद होगा अगर एक्सप्लेन किया। सेम मैनर में आपका आईपी एड्रेस भी दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। फिक्स पार्ट इसमें भी कैसे पता करेंगे और कैसे कस्टमर वाला बात पता करेंगे, ये भी सबसे पहला जरूरी सवाल। इसमें 91 हमें मालूम था इंडिया का है, 123 राजनगर का है, 27 पर्टिकुलर सॉरी 123 गाजियाबाद का, 27 राजनगर का, 55 एक्सचेंज का। ये तो हमारा डेसिमल में हम हर एक चीज को अपने हिसाब से नॉमिनेचर कर रखा था, इजी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। बट सेम मैनर में आईपी एड्रेस में भी तो मुझे, जब ये टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि टेलीफोन नंबर में भी हमें इस चीज को वो करना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, एक काम करते हैं, इसमें भी फिक्स पार्ट हो। ये जो हमने लिखा है /24, अगर मैं केवल ये लिखता तो मुझे अधूरा नॉलेज होता। तो हमेशा आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में आज की डेट में जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। तो ये जो /24 लिखा है, इससे मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि ये जो टोटल 32 बिट्स है, कितने बिट का है, 32 बिट्स का है। तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट, 24 बिट, जो यहाँ बिट फिक्स लिखा है 24 बिट, वो हमारा फिक्स हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं नेटवर्क आईडी निकालूं, इसका मतलब है कि फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालना है, सीधी सी बात है। तो वो आप कैसे निकलेगा, इसको निकालो, वो ये 8 बिट का है तो ये हो जाएगा फिक्स 192, ये चेंज नहीं कर सकते लाइक टेलीफोन नंबर। दूसरा भी आपका 8 बिट, ये भी फिक्स हो जाएगा। मैं पहले लिख देता हूँ फिक्स, फिर मैं टाइप कर दूंगा। तीसरा भी 8 हो गया, 24 बिट फिक्स हो गए। यानी कि अगर मैं नेटवर्क आईडी निकालूं, यानी पहला आईपी एड्रेस, तो 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, और 5 फिक्स हो गया। लास्ट वाले में ऑल 8 बिट, वो चाहे कोई भी वैल्यू लिखा हो, यहाँ 4 3 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सारी गिनती होगी यहाँ पे ऑल 8 बिट्स का जीरो, जिसका डेसिमल वैल्यू होगी 0 और /24। दिस इज द नोन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क आईडी इज नथिंग, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। आपका ये पहला टेलीफोन नंबर होगा, ठीक है ना।
फर्स्ट टेलीफोन नंबर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट टेलीफोन, राइट, दिस इज अ नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, इसमें भी बहुत आसान है, इसमें ब्रॉडकास्ट में क्या निकाले 999, इसमें क्या होगा 192.168.5 तो फिक्स हो गया, बाकी 8 बिट, ऑल 8 बिट्स आर 1, जब इंसान लिखेगा तो 255 लिखेगा /24, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, इसमें भी कोई डॉट नहीं, और ये हमारा क्या बोलेगा, लास्ट टेलीफोन नंबर या लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट टेलीफोन नंबर आप कह सकते हो या फिर लास्ट आईपी, ठीक है, जो भी आपको इमेज, ठीक है। तो दूसरा आंसर भी निकल गया। आईपी रेंज, आईपी कहाँ शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, आईपी रेंज, तो भाई 0 देना नहीं, 255 देना नहीं, तो रेंज जो होगा यानी पूल जो होगा आपका 192.168 1.1 से शुरू होगा, और 192.168 आपका, सॉरी 1 नहीं, ये 5 है ना, तो 5 से शुरू होगा और 1 से, और दूसरा 5254 तक जाएगा, दिस इज द आईपी पूल। ये तीनों संख्या आपने निकाल दिया, तो कितना आसान है। मैं, मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, तो मैं एक अगेन क्वेश्चन लिखता हूँ 10.10.10.5, ठीक है ना, /24 लिखता हूँ। तो सभी लोग चैट में नेटवर्क आईडी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने मेरी बात को समझ लिया है, मेरी बात को ध्यान से सुना है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। यस, नेटवर्क आईडी क्या होगा जरा बताएं फटाफट चैट में, कोई डाउट हो फिर से पूछेंगे। यस, 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 24, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, बिल्कुल सही, ज्योति ने लिखा। अस्तिन संजय, यू आल्सो रिक्वेस्ट टू यू कि आल्सो फॉरवर्ड स्लैश मस्ट बी यूज, आप अभी से हैबिट बना लें, ज़्यादा अच्छा। विक्रांत ने बिल्कुल ठीक लिखा, उसी तरह से लिखना है, ठीक। ओके सर। अभी तो नहीं तो फिर हमारी आदत खराब हो जाती है, हम लिखते नहीं, क्योंकि हम उसके बिना नॉलेज अधूरा है, सीधी सी बात है। तो ये पहला 10 हो गया, बिल्कुल सही लिखा, सब बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बहुत, दीप्ति ने भी बहुत अच्छा लिखा, विराट ने भी बहुत अच्छा लिखा, तो आप सभी लोगों ने मेरे पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10.10.10.0/24, ठीक है, नो डाउट। तो ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकाल सकते हैं सारे लोग, क्या होना चाहिए, 10.10 टाइप करें, आगे क्या होना चाहिए, जो फिक्स पार्ट हो तो बदल नहीं सकते, आराम से निकाल लेंगे। ब्रॉडकास्ट आईडी, यस, ज्योति ने बिल्कुल का 255, ठीक है, रेंज हो जाएगा 1 से लेके 254 तक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो फाइंड आउट आपने, जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था सेम बिना देख के आंसर बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, फिर आपको बताना। 117.65.54.24/16 कर दूं अगर मैं, ठीक है ना, उस केस में आप पहले नेटवर्क आईडी बताएं। इस केस में मैंने थोड़ा चेंज किया है, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। So again, I request to all of you, please give the answer. What is the network ID of 117.65.54.2416? Jyoti ka, your answer is right, very nice. Astin, your answer is also very nice. All are getting, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, सभी ने बहुत अच्छा निकाला, आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब दैट जो फिक्स है वो तो रहेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, /16 लिखना है, ओके। और ब्रॉडकास्ट आईडी की अगर बात करेंगे तो 117.65.255.255 आएगा ना, ठीक है, एम आई राइट, 16, यहाँ तक तो आप निकाल ही सकते हैं। अब आप सभी लोग आईपी रेंज बात करें या पूल के बारे में बात करें, यस, आईपी रेंज या आईपी पूल क्या होगा, आईपी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, अब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा वो भी दूर हो जाएगा आपका। आईपी पूल क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्लीज गिव द आंसर, मतलब टेलीफोन जो आपका आईपी एड्रेस है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी और उसका अंत कहाँ तक जाएगा, यस,
गलत सही जो भी लिखना है लिखिए, डोंट वरी, सही करने के लिए मैं बैठा हूँ। ज्योति आपने लिखा 1.16 में शुरू होगा, 0.16 नहीं शुरू होगा। गिनती तो हमेशा से शुरू होनी चाहिए। अश्विन संजय आप भी कंफ्यूज हो गए, लास्ट वाला क्या होना चाहिए? 255.255, उससे एक पहले क्या जाएगा? समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, कोई भी गिनती अगर शुरू करेंगे 117, 65 तो रहेगा, और जब भी गिनती शुरू होगी यहाँ से शुरू होगी ना, लास्ट से 1 से शुरू होगी। ओके, और जो लास्ट जाएगा 117.255, सॉरी 65.255, और लास्ट से एक पहले, तो गिनती हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? यस ज्योति, आर यू गेटिंग? आप बीच में से 254 नहीं, गिनती तो हमेशा हम लोग गिनती कैसे करते हैं वही सेम, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं लगाना, बीच वाला क्यों? ठीक है ना, वेरी नाइस। ठीक है स्वाति, थैंक यू। तो ये आईपी एड्रेस के शुरू के 3 क्वेश्चन थे जिसको आप लोग इजीली फाइंड आउट कर चुके। चौथा सवाल था नंबर ऑफ आईपी बताना है। नंबर ऑफ आईपी का मतलब, अगर कोई नेटवर्क आईडी आपका दे दिया 192.168.5.4/24 दे दिया, ठीक है, आप नेटवर्क आईडी निकाल सकते हो, ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल सकते हो, आईपी कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पूछूं, इस ये जो आईपी दिया गया है, ठीक है ना, जो भी नंबर आईपी दिया गया है, ये उस नेटवर्क में है, उसमें कुल कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं? जैसे कि टेलीफोन नंबर में +91 120 2755 164, ठीक है ना, ये अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें पूछता कुल कितने टेलीफोन नंबर दिए जा सकते हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद होगा, आपने कहा था 001 से शुरू होगा, क्योंकि पहला और लास्ट देते नहीं तो 99 तक जाते थे। तो टोटल जो संख्या थी 1000 बन रहे थे, लेकिन 2 मैं माइनस कर रहा था, तो इनकी जो संख्या बन रही थी वो 998 बन रही थी। यू आर वेरी क्लियर ऑलरेडी, टेलीफोन नंबर के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो सेम मैनर में आईपी शुरू और लास्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट भी लिख रहे हो और नेटवर्क आईडी के बारे में लिख रहे हो, लेकिन सेम कितने लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़े जाएंगे कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो इसके लिए भी आपको सेम तरीका अपनाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक तो दिखाई देगा वन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई 192.168.5.4, यानी 1 से शुरू होगा, अगर देखेंगे निकालोगे तो 254, यानी यहाँ दिख रहा है कि 254 आएगा, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो 16 आ जाए तो मुश्किल हो गई ना कि कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जाए। तो यू ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट मीन्स कि आपके लिए बहुत आसान है। टोटल कितने बिट्स के हैं आपको निकालना पड़ेगा आराम से। ये टोटल है हमारे पास में 32 बिट्स का। 32 बिट्स में अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी 32 बिट्स का है, इसमें तो कोई अब डाउट नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेफ्ट हैंड साइड ये 24 बिट हैं, ये क्या है, फिक्स वाले। फिक्स वाले को हम लोग नेटवर्क बिट भी नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क बिट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से 32 में से 24 तो फिक्स हो गए, जो बांटने जाने वाले वो टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है, टोटल हो गए 8, ठीक है। तो इन 8 में से 2 की पावर 8 करेंगे डेसिमल बनाने के लिए, टोटल संख्या आएगी 256, जिसमें ट्रिपल जो जीरो है वो भी रहेगा, और लास्ट के सारे 1, तो इसमें -2 करोगे। -2 क्यों करे, पहला आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस देना नहीं, तो 254 निकल गया इस वाले केस में जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। आप /16 में तो भी निकाल सकते हो, 2 की पावर टोटल 32 है, 32 में से जो फिक्स माइनस करेंगे, जो आएगा 2 की पावर 16 और उसमें से -2 करोगे, ठीक है। तो ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी। आईपी एड्रेस इज नथिंग, आईपी एड्रेस कोई दिया गया है, उसमें सिर्फ इतनी चीजों की जानकारी होनी चाहिए जितना कि टेलीफोन नंबर है, पहला टेलीफोन नंबर, पहला आईपी एड्रेस, दिस इज द नेटवर्क आईडी, सेकंड टेलीफोन नंबर, बाकी तो रेंज में आ जाएंगे 1 से लेके, और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी, और कितनी संख्या होगी और फुल होगा, लास्ट रह गया सबनेट मार्क, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन नॉट, अदरवाइज आज के लिए इतना ही सेशन, थैंक यू।
यानी कोई डाउट या कंफ्यूजन ना आया हो तो बता दो, क्योंकि ये दोबारा जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं आप लोगों को, फिर आप लोग से सीधा पूछूंगा और सीधा आप लोग करेंगे हमारे साथ में। तो सभी को समझ में आ गई? ऑल आर गेटिंग माई दिस सेशन, यस या नो? आईपी एड्रेस होपफुली कि अब आसान लग रहा होगा, ये जितना कठिन दिखता है नहीं। मोटी मोटी किताबें बनाई जाने से किताबें कठिन नहीं होती है, ठीक है। सबने कुछ बोला है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू।